नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं टेस्ट नंबर 17 के ऊपर, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवियों के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है, उनका मूल्यांकन कैसे किया हुआ है और इन कवियों से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और पिछले परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आए हुए हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, यूजीसी नेट की परीक्षाएं, वो सभी इन टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई प्रश्नों से भरी रहेंगी और जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी बहुत ही तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हुए अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41, यानी कि इसके पहले हमने जो कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवियों पर चर्चा की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आगे के प्रश्नों को लिया हुआ है। 41 नंबर का जो प्रश्न है, मधु के मतवारे श्याम खोलौं प्यारे पलकें, शीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलकें। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है सूरदास मनमोहन, सूरदास, स्वामी हरिदास, व्यास जी। तो चारों ऑप्शन में जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, सूरदास मनमोहन की ये पंक्तियां हैं। आमतौर पर श्याम शब्द आ जाने की वजह से ऐसा लगता है कि सूरदास इसके रचनाकार हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम अन्य कवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर सूरदास मनमोहन की ये पंक्तियां हैं, इनको विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है कि नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कृष्ण के बाल लीला या फिर सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उनका क्या प्रभाव है ब्रजभूमि क्षेत्र में, उसका भी उल्लेख किया गया है। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया है श्री भट्ट, सूरदास मनमोहन, सूरदास, मीराबाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरदास मनमोहन। और जितना हमने इस प्रैक्टिस सेट में सूरदास मनमोहन पर जोर दिया है, शायद परीक्षाओं में उतने प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में, बदलती हुई परिस्थितियों में सवाल पूछा जाए। यही तो है कि प्रैक्टिस सेट करना मतलब नए प्रश्नों की खोज करना और नई जानकारियां हासिल करना। अगला जो प्रश्न है, श्री भट्ट किसके शिष्य थे? ऑप्शन दिया गया है केशव दास, केशव कश्मीरी, केशव चंद्र, सूरदास मनमोहन। श्री भट्ट किसके शिष्य थे? आपके दिमाग में इसका उत्तर आना शुरू हो चुका होगा कि हमने पढ़ा है ऑप्शन बी, केशव कश्मीरी के शिष्य थे श्री भट्ट। अगला प्रश्न है, युगल शतक किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है व्यास जी, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट, रसखान। युगल शतक के बारे में हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी चर्चा की थी और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सवाल पूछ लिया गया, युगल शतक किसकी रचना है? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुल 100 पदों का संकलन किया गया है और ये रचना है ऑप्शन बी, श्री भट्ट द्वारा इस रचना को लिखा गया है, जिसमें कि राधा कृष्ण की ही चर्चा है। अगला प्रश्न है, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज, मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है व्यास जी, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट, रसखान। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आधारित है और आप देख रहे हैं कि पूरा क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके आंसर खोजने में थोड़ा सा सहयोग मिल रहा होगा, लेकिन आपको नहीं भूलना है कि ये एग्जाम में अगर आ जाए, फाइनल एग्जाम में आ जाए, तो वहां पर हम कैसे इन प्रश्नों का सामना करेंगे और सही उत्तर देंगे। ब्रज भूमि मोहनी में जानी,
मोहन कुंज, मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ब्रज भूमि, मोहन, मोहन, मोहन सबकी तुलना एक तरीके से कृष्ण से ही की गई है और ये पद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि श्री भट्ट द्वारा लिखा गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी। यानी कि आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में ये जो अन्य कवि होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख को तो हम ध्यान में रख लेते हैं कि उनकी कौन-कौन सी पंक्तियाँ हैं, कौन-कौन सी रचनाएँ हैं, लेकिन जैसे ही अन्य कवि आते हैं, तो वो समस्या पैदा कर देते हैं। अगला जो प्रश्न है, व्यास जी का पूरा नाम था। ऑप्शन दिया गया है स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास, हरिदास व्यास, हित हरिवंश। तो इतिहास ग्रंथ में आपने पढ़ा व्यास जी का पूरा नाम है, ऑप्शन बी दिया गया है हरिराम व्यास। ठीक है, कई बार हम संक्षेप में व्यास नाम जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? हरिराम व्यास। अगला प्रश्न है, हित हरिवंश को शास्त्रार्थ के लिए किसने ललकारा था? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि आप सभी के सामने रखना चाहिए कि हित हरिवंश, ये हित हरिवंश जो कि तमाम शिष्यों को प्रभावित किए हुए थे, एक खास संप्रदाय की स्थापना भी की थी और रचनाएं भी की हुई थी। लेकिन इनको शास्त्रार्थ के लिए, यानी कि ये संभावना बराबर बनी रहती है। चैलेंज जिसको कहा जा सकता है, शास्त्रार्थ का मतलब है कि ज्ञान का प्रदर्शन। तो इसके लिए किसने ललकारा था हित हरिवंश को? ऑप्शन दिया गया है व्यास जी, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट, रसखान। सही जवाब है ऑप्शन ए। व्यास जी, जिनका नाम हरिराम व्यास हमने बतलाया, उन्होंने हित हरिवंश को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कहानी के रूप में। अगला प्रश्न है कि पद रचना अब कापय वह है, निरस भयो संसार, बड़ो अभाव अनन्य सभा को, उठिगो ठाठ सिंगार। उपरोक्त पंक्तियां किसकी मृत्यु पर लिखी गई? आमतौर पर आपने देखा होगा कि मृत्यु पर सूरदास के संदर्भ में पंक्ति पूछी जाती है कि जब उनका निधन हुआ था, तो किसने कहा था कि जहाज के पंछी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी तरीके से यहाँ पर किसकी मृत्यु के ऊपर ये पंक्ति लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया है व्यास जी, हित हरिवंश, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि हित हरिवंश को शास्त्रार्थ के लिए व्यास जी ने ललकारा था, तो व्यास जी ने हित हरिवंश के मृत्यु पर ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। यानी कि इन दोनों में आपस में प्रेम भाव भी था। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में थे या फिर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे को सम्मान भी देते थे। शास्त्रार्थ में यही मेन चीज है कि आप ज्ञान का सम्मान कीजिए और देखिए कि आप सामने वाले व्यक्ति से कितना कुछ सीख पा रहे हैं या फिर कितना सीखना है। तो पद रचना अब कापय होय है, निरस भयो संसार। पंक्ति को देखिए कि अब कविता-वविता लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब जब हित हरिवंश ही नहीं रहे, तो इस दुनिया में, नीरस दुनिया में क्या मतलब है? बड़ो अभाव अनन्य सभा, उठिगो ठाठ सिंगार। और उनके अभाव में पूरी जो सभा है, अभाव महसूस कर रही, उदास है और जो भी सौंदर्य है वो सब भी क्या हो चुका है? एकदम से सौंदर्यहीन हो चुका है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है और जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो आज ही एक व्यक्ति का निधन हुआ, जिनको कि हम प्रेमचंद विशेषज्ञ के तौर पर जानते थे, कमल किशोर गोयनका। आप बहुत कम यूट्यूबर शिक्षकों से ये सारी चीज़ें जान पाएँगे। इसलिए आप ध्यान रखिए कि अनुराग हिंदी अकेडमी, अकेडमी नहीं है और नॉर्मल शिक्षक द्वारा कोई इस तरीके से पढ़ाई नहीं की जा रही है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी है। आपको तमाम दृष्टियाँ देने की कोशिश की जाती रहेंगी, जो कि विश्वविद्यालयी कक्षाओं में दी जाती हैं। तो प्रेमचंद को लेकर बहुत सारा काम कमल किशोर गोयनका ने किया। आपने पुस्तक मेला इत्यादि में देखा होगा, प्रेमचंद संचयन करके इनकी पुस्तक रही है। यहाँ तक कि जो साहित्य अकादमी से पुस्तक निकलती है, उसमें भी मोनोग्राफ इत्यादि कमल किशोर गोयनका के निकले हुए थे। तो इसी बहाने हमने सोचा कि आपको बतला दें कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं,
जो जीते जी तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मरने के बाद भी अपनी बहुत चीज़ों को छोड़कर जाते हैं, जो कि वो रिक्त स्थान ही बनी रहती हैं। अगला प्रश्न है कि इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलों, पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया है और रसखान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कथन दिया गया है, तुलसीदास और रसखान की तुलना करते हुए एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि जिस तरीके से तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में खलों, पाखंडियों और जितने भी दुष्ट जन हैं, सभी को स्मरण किया है। एक तरफ उन्होंने सही लोगों का स्मरण किया और कहा कि जब तक हम खलों का स्मरण नहीं करेंगे, पाखंडियों का स्मरण नहीं करेंगे, दुष्टों का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में हम सफल नहीं होंगे। इसीलिए इन सब का भी स्मरण करना पड़ता है, जो खल है, दुष्ट है, पाखंडी हैं। वैसे ही रसखान से भी तुलना करते हुए कि तत्व निरूपण उन्होंने किया था, तो इन दोनों की तरह किसने दोनों को मिक्स करके अपनी कविता को आगे बढ़ाया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात किसके बारे में कही हुई है? ऑप्शन दिया गया व्यास जी, हित हरिवंश, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यास जी यानी हरिराम व्यास जी के बारे में बात कही गई कि तुलसीदास और रसखान दोनों की कविताओं या फिर जो रचना प्रक्रिया है, उसका मिश्रण किया है। अगला जो प्रश्न है, प्रेम को इन्होंने शरीर और व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया व्यास जी, हित हरिवंश, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट। तो प्रेम को इन्होंने शरीर और व्यवहार से अलग अतन अतन मतलब कि जिसका शरीर ही नहीं हो, जिसको कि मानसिक और आध्यात्मिक वस्तु कहा है। प्रेम को किसने कहा है ये बात? सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यास जी का मानना था। व्यास जी का मानना था कि जो प्रेम है उसका संबंध शरीर से नहीं है बल्कि मन से है। वो आध्यात्मिक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। प्रेम को लेकर आज भी आपके फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे विद्वान बैठे रहते हैं कि आखिरकार प्रेम क्या है? इसको लेकर शुक्ल जी ने भी बहुत कुछ लिखा और तमाम अ, रचनाकारों ने लिखा है और आज भी इस पर लिखा ही जा रहा है। तो व्यास जी ने कहा कि प्रेम क्या है? अतन है, मानसिक है या फिर आध्यात्मिक वस्तु की तरह है। अगला प्रश्न है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियां इनकी मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अवरोध कथन किसके संदर्भ में है? कौन सा ऐसा रचनाकार है जिसकी रचनाओं में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का मिश्रण दिखलाई पड़ता है? वो है ऑप्शन दिया गया व्यास जी, हित हरिवंश, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, व्यास जी। व्यास जी की रचनाओं में आप देखेंगे ज्ञान की बात की जाती है, वैराग्य की बात की जाती है और भक्ति की बात की जाती है। तीनों की बात की जाती है। वैसे कामायनी आप पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे तीन तरीके की बात की गई है, ज्ञान, कर्म और योग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का मिश्रण किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि नंददास के अतिरिक्त रास पंचाध्यायी और किसने लिखी है? हम वैसे रास पंचाध्याय की जब भी चर्चा करते हैं तो नंददास जी का नाम आता है, लेकिन इनके अतिरिक्त एक और लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने रास पंचाध्याय लिखने का प्रयास किया। ऑप्शन दिया गया कि व्यास जी, हित हरिवंश, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट। तो कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यास जी ने रास पंचाध्याय लिखने का प्रयास किया हुआ है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, रसखान ने अपने किस ग्रंथ में अपने को शाही खानदान का कहा है? रसखान जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के बड़े ही फेमस कवि और इन्होंने अपने एक ग्रंथ में अपने को शाही खानदान से जोड़ते हुए बतलाया है। वो ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, रसखान वाटिका।
ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। प्रेम वाटिका में रसखान ने अपने को शाही खानदान से जोड़ा हुआ है। ये तथ्य आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि रसखान का वास्तविक नाम तो आप जानते हैं, ठीक है, एकदम से जानते होंगे। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम बिल्कुल उल्लिखित नहीं किया है, इसलिए मैंने भी इसमें नहीं जोड़ा है, लेकिन तमाम किताबों में आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, रसखान किसके कृपा पात्र शिष्य थे? ऑप्शन दिया गया वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, मीराबाई। तो रसखान के गुरु के बारे में बात की जाती है कि उनके गुरु थे विठलनाथ। लेकिन एक आप बड़ा ही चर्चित क्वेश्चन देखते होंगे कि जब भी अष्ट छाप की बात की जाती है, ठीक है, अष्ट छाप की बात की जाती है, तो वहां पर रसखान का नाम अगर लिख दिया जाए तो आप अष्टछाप में नहीं मानेंगे। भले वो विठलनाथ के शिष्य रहे हैं, लेकिन अष्टछाप से अलग रहे, संप्रदाय निरपेक्ष के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप अंतर जरूर अपने ध्यान में रखिए, नहीं तो बहुत सारे भोले विद्यार्थी हैं, आप वो बोलते हैं कि सर आपने तो बतला दिया कि विठलनाथ के शिष्य थे रसखान, और अष्टछाप में आपने नाम ही नहीं बतलाया है, आप न जाने क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, जो मजे हुए विद्यार्थी हैं और कई बार परीक्षाओं में बैठ चुके हैं, उनके लिए तो इशारा या संकेत काफ़ी होता है। लेकिन जो अभी बच्चे में विद्यार्थी हैं, उनके लिए थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ता है। अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने मीराबाई के बारे में बतलाया था कि किस जिले में, राजस्थान के किस जिले से उनका संबंध है। तो जो ऑप्शन हमने दिया था, अब प्रश्न के मुताबिक ही आपको आंसर देना है। आपने मीराबाई के बारे में विकिपीडिया से, अन्य किताबों से क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, तो वो सभी जानकारी आपको किनारे रखना पड़ेगा जो ऑप्शन दिया गया है। इसीलिए मैं बार-बार आपको क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ। आप कितना भी प्रैक्टिस करके जाइए, लेकिन क्रिकेट के जो 22 गज की पिच है, उस पे जो बॉलिंग की जा रही है, उसके मेरिट के हिसाब से आप बैटिंग करेंगे। आप उसी हिसाब से अपने शॉट्स को खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से अपना आंसर आपको देना है। तो जो संभावित आंसर हो सकते हैं, वहाँ पर आप जाने की कोशिश कीजिए, ना कि तमाम जानकारियों को आप उस प्रश्न में आप एकदम से फँस जा रहे हैं कि यहाँ पर गलत जानकारी दी जा रही है। अनुराग हिंदी एकेडमी एक ऐसा चैनल है कि जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद पेपर बनाता हूँ, खुद इसको टाइप करता हूँ, ठीक है? फिर इसको मैं प्रूफ भी करता हूँ। आप देखेंगे कि 99% इसमें गलती आपको कम मिलेंगी, ठीक है? और इसके बाद मैं प्रेज़ेंट भी करता हूँ। ऐसा आप बहुत कम चैनल पर देखते होंगे, जिसका भी आप देखते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है। वो कहीं न कहीं टीम बना लेता है और आके फिर परफ़ॉर्मेंस देना शुरू कर देता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि आप लोग विश्वास की वजह से जुड़े हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के बहाने आप सभी के कमेंट्स को भी हमने सोचा कि इसमें जोड़ लेता हूँ, ताकि आपको लगे कि नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि एक विद्यार्थी शुरू-शुरू में इस चैनल पे जुड़ा हुआ था, नाम मैं नहीं बतलाऊँगा। अ, जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था, तो हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने, खास जाति या समाज के बच्चों ने भेज दिया था। तो हमें ये सब इतना याद नहीं रहता है कि कौन भेजा है, कौन नहीं भेजा है। हमें लगता है कि हाँ, ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इन पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो हमने इस पे वीडियो बना दी, ठीक है? तो उस बच्चे ने तमाम मतलब कमेंट्स किया, जो कि शिक्षक का कोई धर्म ही नहीं होता है। शिक्षक का सिर्फ़ है कि अपने छात्र के प्रति जो जुड़ाव है, लगाव है, वो उसका है। शिक्षक किसी जाति, धर्म, समुदाय, इन सारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं बँटा हुआ है। ख़ास तौर से वो, अगर मेरे नाम को अगर आप जोड़ते हैं, तो आपको थोड़ा-सा भी कीचड़ फेंकने में वक़्त लगेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो विद्यार्थी इस चैनल में पूरा रम गया है। हर वीडियोज़ के बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपना जगह इत्यादि भी बतलाया था कि सर यहाँ पर आप मिल लीजिएगा। मुझे क्या मिलने की ज़रूरत है? कोई मिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि उनका एचपी हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, और वो लगातार वीडियोज़ देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? हमारे यहाँ हज़ारों, लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी नज़र एक-एक विद्यार्थी पर है।
मुझे नहीं पता है कि आप लोग इस चीज़ को कितनी गंभीरता से लेते होंगे, लेकिन हमने जो भी दायित्व सँभाला है, वो बहुत ईमानदारी से उसको मैं निभा रहा हूँ। ये चीज़ आप ज़रूर समझिए। तो आप ये मानकर चलिए कि आप कृपा पात्र हैं, शिष्य हमारे हैं कि कैसे शिष्य हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आशीर्वाद इत्यादि माँगते रहते हैं। हमारा फुल आशीर्वाद है, बस आप सक्सेस हो जाइए और ईमानदारी से अपने काम को करिए। तो विट्ठल नाथ के शिष्य रहे हैं रस खान। अगला जो प्रश्न है, ये बड़े प्रेमी जीव थे, वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है? बड़ा ही जबरदस्त पहला ही वाक्य है यहाँ पर, ये बड़े प्रेमी जीव थे। वैसे आप देखें कि हर व्यक्ति के अंदर प्रेम छिपा हुआ है। कुछ लोग उसको सामने लाकर रख देते हैं, कुछ लोग मन ही मन, वही मानसिक और आध्यात्मिक टाइप का। आपने अपने कक्षा जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, ठीक है? और बहुत क्या है कि बातचीत करके ही अपने को एकदम से आनंदित महसूस करते हैं कि चलिए कोई तो है जिससे कि मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं कि कुछ कदम आगे भी बढ़ जाते हैं। इस प्रेम को आप देखिए, आप बार-बार जब भी मैं प्रेम की बात करता हूँ, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, यूजी या पीजी में हैं और कोएड उनका क्लास चलता है, वहाँ पर इस चीज़ को आप ज़रूर फ़ील करिएगा कि कुछ का रहता है कि वासनात्मक प्रेम रहता है, कुछ का है कि मानसिक आध्यात्मिक, वो कभी कुछ नहीं करते हैं। आपको नोट्स देते हैं, आपके साथ कॉपी किताब आपको देते हैं, जो कुछ आप कहते हैं साथ-साथ में रहते हैं, लेकिन कभी उन 3 शब्दों का प्रयोग वो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि तुरंत चेक कर लेते हैं कि ये रिश्ता आगे कितना चलेगा। तो प्रेम के भी कई रूप हैं, जिसके बारे में व्यास जी ने बतलाया। तो यहाँ पर रसखान के बारे में कहा जा रहा है, ये बड़े प्रेमी जीव थे। और वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले हैं। आज शुक्ल जी ने ये बात किसके संदर्भ में कही हुई है? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी। हालांकि विकल्प में दिया गया था व्यास जी, हित हरिवंश, ध्रुवदास, रसखान। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। रसखान के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है कि इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। इस शब्द को पढ़ने में बड़ी लड़खड़ाहट भी हो जाती है। शब्दा शब्द आडंबर युक्त, मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? ये कथन आप देखेंगे तोड़-तोड़ कर भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन दिया गया व्यास जी, हित हरिवंश, रसखान, ध्रुवदास। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। आप देखेंगे इस शब्द का प्रयोग रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खूब की है कि फलां की जो कविता थी वो शब्दाडंबर युक्त थी, शब्दाडंबर मुक्त थी। ठीक है, शब्दों का जो एक होता है ना प्रयोग करना तुकबंदी टाइप का, जिसको कि हम कई बार अपव्यय भी कहा करते हैं, तो वैसी नहीं थी। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दांबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। क्योंकि प्रेम की बात की गई है तो घनानंद का हो गया और रसखान। ठीक है, सही जवाब हो गया रसखान। एक चीज आप देखेंगे, आगे मैं रचनाओं पर बात करूंगा कि जो घनानंद और रसखान की रचनाओं का नाम मिलता जुलता है, अभी आपको पता चलेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रेम वाटिका का रचना काल है। ऑप्शन दिया गया संवत 1571, 1671, 1771, 1871। सब में 71 कॉमन है, इसमें से कोई एक आंसर सही है, वो सही है ऑप्शन बी। संवत 1671 संवत 1671 में प्रेम वाटिका लिखी गई थी, ऐसा अनुमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगाया हुआ है। अब इसको आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो -57 घटा देंगे और जो कुछ आएगा वो ईस्वी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप मानसिक अभ्यास अपने नोटबुक पर करिए।
तो आदत बनी रहेगी और एग्जाम हॉल में भी यही सब आप करेंगे, नहीं तो आप घबराना शुरू कर देंगे कि हमने तो ईस्वी पढ़ा हुआ था, संवत में पूछ दिया, ये सारी चीजें। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किस छंद में है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन तमाम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। प्रेम वाटिका किस छंद में है? ऑप्शन दिया गया दोहा, सोरठा, सवैया, रोला। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रेम वाटिका दोहा छंद में लिखित ग्रंथ है। हालांकि रसखान सवैया के लिए जाने जाते हैं। अगर जब भी सवैयों की बात की जाएगी रसखान का नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन प्रेम वाटिका किस छंद में है? दोहा में है। और दोहा का क्या लक्षण है? छंदों को पढ़ने के लिए हमारी वीडियो आप व्याकरण वाली जरूर जाकर देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुजान रसखान किस छंद में है? इसी रचना की चर्चा मैं कर रहा था जो कि घनानंद की एक रचना से इसका जुड़ाव है। आप जरूर आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैं क्या संकेत करना चाहता हूँ। सुजान रसखान रचना जो है रसखान द्वारा लिखी गई है और किस छंद में? ऑप्शन दिया गया है दोहा, सोरठा, सवैया, रोला। सही जवाब है ऑप्शन सी, सवैया में लिखा गया है सुजान रसखान। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसखान की कितनी पुस्तकें हैं? रसखान की पुस्तकों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया हुआ है। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो आपके दिमाग में इसका जवाब जरूर आ रहा होगा कि हमने तो पढ़ा था कि सिर्फ 2 पुस्तकों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। 2 ग्रंथों का उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। आगे के इतिहासकारों ने कहीं कहीं अष्टयाम भी जोड़ दिया है और 1-2 और रचनाओं का नाम जोड़ा हुआ है, लेकिन शुक्ल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने 2 पुस्तकों की चर्चा की है और दोनों पुस्तकें अलग अलग छंदों में है, एक दोहा में है और एक सवैया में। अगला जो प्रश्न है, कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? एक चीज तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि रहे, आप अगर मैं बात करूं कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में, तो उसकी एक खास विशेषता रही है गीत काव्य लिखना। ठीक है, ऐसे पद लिखना जिसको कि गाया जा सके। कारण था इसका, आपने उस मंदिर को जरूर ध्यान में रख लिया होगा कि यहाँ पर सूरदास इत्यादि जाकर गाया करते थे, ऐसा पद वो लिखते थे जिसमें कि लोग गा सकते हैं। वहीं राम भक्ति शाखा में आप देखेंगे तो गीत काव्य की जगह उन्होंने प्रबंध काव्य को रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये अंतर आप जरूर ध्यान में रखिए, इंटरव्यू इत्यादि में काफी काम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो रसखान है वो इस मामले में अलग है। कृष्ण भक्त कवि तो हैं लेकिन इन्होंने चेंज किया, जिसके वजह से ये जाने जाते हैं। गीत काव्य की जगह इन्होंने क्या किया, कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। हालांकि विकल्प दिया गया था व्यास जी, हित हरिवंश, रसखान, ध्रुवदास। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मानुष हो तो वही रसखान बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरी नित नंद की धेनु मझारन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये पंक्तियां जो हैं वो रसखान की हैं और रसखान की एक इच्छा है कि अगर वो आगे मनुष्य का जन्म लें तो उनका जन्म कहाँ पर हो, गोकुल में हो। इसी तरीके से आपने एक और कवि का पद पढ़ा हुआ था जिसके बारे में हमने बड़ा जोर देकर आपको बतलाया हुआ था, वो प्रसंग याद आ गया होगा। मैं बतलाऊंगा नहीं लेकिन बस याद दिला दे रहा हूँ कि पीछे हमने चर्चा की थी पिछले प्रैक्टिस सेट में। तो रसखान की ये एक तरीके से इच्छा है कि अगर वो मनुष्य का जीव आगे पाते हैं तो वो गोकुल में ही रहना चाहेंगे। अगर वो पशु के रूप में जन्म पाते हैं, ये होता है मनुष्य और पशु का जो संबंध है बड़ा ही गहरा है। आप ध्यान में रखिए पूस की रात। तो पशु अगर ये पशु के रूप में जन्म लेते हैं तो ये चाहेंगे कि गाय के नंद की गाय के रूप में आए। तो ये एक बड़ा त्याग आप देख रहे हैं या फिर
प्रेम देख रहे हैं ब्रज भूमि के प्रति। यहाँ पर ऑप्शन देखिए बड़ा ही क्रिएटिव ढंग का हमने देने का प्रयास किया है कि ये पंक्तियां जो हैं क्या कहना चाहती हैं। इसमें इन पंक्तियों में क्या बतलाने का प्रयास किया गया है? ब्रज भूमि के प्रति प्रेम, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम, मनुष्यता के प्रति प्रेम, गोपियों के प्रति प्रेम। तो ऑप्शन हमने थोड़ा-सा क्रिएटिव ढंग का रखने का प्रयास किया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रज भूमि के प्रति प्रेम। मानुष हों तो वही रसखान बसो, संग गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ ब बसूँ, मेरो चरी नित नंद की धेनु मझारन। अगला जो प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया परराज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया व्यास जी, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट, रसखान। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। रसखान की ये पंक्तियां हैं और ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। कई बार तो अलंकार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी सवाल पूछा जाता है और पंक्तियों के रूप में भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? व्यास जी, हित हरिवंश, रसखान, ध्रुवदास। तो अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। ये बात कही जा रही है ऑप्शन सी, रसखान के बारे में शुक्ल जी द्वारा। अगला प्रश्न है, तेस महेश गणेश दिनेश सुरेशन जाहि निरंतर गावै, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो यहाँ पर बीच में कुछ और पंक्तियां थी जिनको कि हमने नहीं लिखा हुआ है। मेरी कोशिश ये थी कि ये जो ऊपर की पंक्ति है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है और नीचे की भी पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं न कहीं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। तो दोनों पंक्तियों को मैंने सोचा कि क्वेश्चन में समेट लूं और इसी तरीके से हमने प्रश्न बना दिया कि उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन दिया गया सूरदास, मीराबाई, कृष्णदास, रसखान। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रसखान की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, ये जो नाम दिए गए हैं ऐसा लग रहा है किसी एक फैमिली के नाम है, लेकिन ये पंक्तियों में शब्दों का यूज किया है रसखान ने। और एक खास आप देख रहे हैं कि ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ये भी कई बार पूछा जाता है और हमें याद आ रहा है कि कोई इस पर तो एक उपन्यास भी लिख दिया है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, ध्रुवदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन दिया गया है हित हरिवंश, महाप्रभु चैतन्य, रसखान, विठलनाथ। देखने में बड़ा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत घातक कहा जा सकता है इसको। ध्रुवदास किसके शिष्य थे? ऐसा माना जाता है कि हित हरिवंश जी ने स्वप्न में ही ध्रुवदास को अपना शिष्य मान लिया था। अभी हमने पहले देखा कि ये कृपा पात्र थे, एक तरीके का शिष्य होता है। एक ऐसा शिष्य हुआ कि स्वप्न में ही हमने मान लिया कि वो मेरा शिष्य है। ठीक है, तो ध्रुवदास के शिष्य किसके शिष्य थे? हित हरिवंश जी के थे। अगला जो प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ध्रुवदास की कितनी पुस्तकें हैं? ध्रुवदास की पुस्तकों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। तो कितनी है? ऑप्शन दिया गया 35, 40, 42, 45। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल 40 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है कि ये सभी ध्रुवदास की पुस्तकें हैं और लंबी चौड़ी उनकी एक सूची भी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 जरूर ध्यान में रखिए। हालांकि अन्य ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो वहां पर 42 दी गई हैं, लेकिन आप क्वेश्चन के मुताबिक, आप जैसे कोई बच्चा मुझे कमेंट करके लड़ना भिड़ना शुरू कर दे कि सर आप यहाँ पर गलत बता दिए हैं, आप ये कर दिए वो कर दिए, ये सब नहीं करना है आपको। आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। हमने इसीलिए इसमें जोर दिया है कि शुक्ल जी के अनुसार, और जब क्वेश्चन शुक्ल जी के अनुसार आ जाए तो वही बताना है जो कि शुक्ल जी ने बतलाया हुआ है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। 40 ग्रंथों की चर्चा उन्होंने
की हुई है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवदास की रचना नहीं है। कौन सी ऐसी रचना है जो कि ध्रुवदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया है वृंदावन लत, श्रृंगार सत, रस रस रलावली, इसके बाद अनेकार्थ मंजरी। तो इसमें ध्रुवदास की रचना कौन सी नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी है अनेकार्थ मंजरी। आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, एक खास कवि द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक, ऊपर की जितनी तीनों है, खास तौर से आप श्रृंगार सत नाम की रचना को आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। सभी लोगों ने कोई बिहारी सत सही लिखा, कोई कोई सत लिखा, बृंद सत सही लिखा, इन्होंने श्रृंगार सत लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि ध्रुवदास की रचना नहीं है। कौन सी ऐसी रचना है जो कि ध्रुवदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रूप मंजरी। सही जवाब है ऑप्शन डी रूप मंजरी नाम की जो रचना है वो ध्रुवदास द्वारा नहीं लिखी गई है। ऊपर की तीनों रचनाएं किसकी हैं? ध्रुवदास की हैं। इसलिए नेह, रहस्य, सुख जितनी भी मंजरियां लिखी गई हैं सभी ध्रुवदास द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुवदास की रचना नहीं है, क्योंकि 40 रचनाओं की चर्चा शुक्ल जी ने की है, तो जाहिर सी बात है कि 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। तो कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन दिया गया रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, मान मंजरी। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी मान मंजरी नाम की जो रचना है वो ध्रुवदास द्वारा नहीं लिखी गई है। और क्वेश्चन बनाते बनाते मेरे भी मन में आया कि कितना क्वेश्चन बनाऊंगा, पता चला कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम ध्रुवदास की रचनाओं का एक यहाँ पर कलेक्शन ही कर देते हैं और बच्चों को अलर्ट कर देते हैं कि आप अपने दिमाग में रखिएगा। रस विहार, नृत्य विलास, रंग हुलास, मान रस लीला, रहस लता, प्रेम लता, प्रेमावली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, विदिशा, वैद लीला और ब्याहलो आदि रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी ध्रुवदास। कई बार हमने देखा है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ब्याहलो नाम करके जो रचना है ये पूछी जा चुकी है। आप भी इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर ध्रुवदास ने लिखी है? हालांकि ध्रुवदास की तो बहुत रचनाएं हैं, लेकिन कौन सी ऐसी रचना है जो कि भक्तमाल के अनुकरण पर लिखी गई, यानी कि पहले भी कॉपी की जाती थी, उसकी नकल की जाती थी, तो वो कौन सी रचना है? ऑप्शन दिया गया है भक्त नामावली, भजन कुंडलिया, दान लीला, सभा मंडली। तो ध्रुवदास ने भक्त नामावली नाम से एक रचना लिखी है, जो कि नाभादास के भक्तमाल पर आधारित है, उसी की नकल पर लिखी गई। तो इस रचना को भी आप खास तौर से याद रख सकते हैं कि परीक्षा में जैसे ही पूछा जाएगा कि भक्त नामावली किसकी रचना है, तुरंत आप बता देंगे ध्रुवदास। अगला प्रश्न है रूप जल उठत तरंग है, कटाक्षन के अंगा अंग भौरन की अति गहराई है, नैलन को प्रतिबिंब प्रयो है, कपोलन में तेई भये मीन तहां ऐसी उर आई। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? और यहाँ पर कवि का नाम नहीं दिया गया बल्कि ग्रंथ का नाम दे दिया गया है कि श्रृंगार सत, आनंद सा विनोद, रंग विनोद, मन श्रृंगार। सही जवाब है ऑप्शन ए श्रृंगार सत, जो कि ध्रुवदास की रचना है, उसी से इन पंक्तियों को उठाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रेम बात कछु कही नहीं जाए, उलट चाल तहां सब भाई, प्रेम बात सुनी बौरों होई, तहां सयान रहे नहीं कोई। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? आप देख रहे हैं कि प्रेम को कैसे परिभाषित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन दिया गया मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, घनानंद। तो जब भी प्रेम इत्यादि की बात आती है तो लगता है कि घनानंद ही होंगे, लेकिन सही जवाब हो गया ऑप्शन सी ध्रुवदास द्वारा लिखी गई कि प्रेम बात कछु कही नहीं जाई, उलटी चाल तहां सब भाई, प्रेम बात सुनी बौरव होई, तहां सयान रहे नहीं कोई। ठीक है, तो प्रेम में लोग पागल जैसे हो जाते हैं, कुछ कुछ भाव यहाँ पर यही आ रहा है।
अगला जो प्रश्न है कि बहुत बीती थोड़ी रही तो बीती जाए, रे मन सोच विचार रही थोड़ी बहु बीती। बड़ी ही व्यवहारिक यहाँ पर ये पंक्तियां अर्थ दे रही हैं कि बहुत बीती थोड़ी रही तो बीती जाए, रे मन सोच विचार रही थोड़ी बहु बीती। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, घनानंद। सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुवदास द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। इस पंक्ति को जरूर अपने कॉपी में आप नोट करेंगे। आप बड़ा ही मतलब सार्थक यहाँ पर अर्थ दे रही हैं कि जीवन में क्या है कि बहुत चीजें धीरे धीरे बीत रही हैं और थोड़ी बीती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी बीती हैं, वो भी बीत जाएंगी। कई बार हम विचार करते हैं कि रही थोड़ी बहुत बीत गई। तो आप अपनी तैयारी से भी इसको जोड़ सकते हैं कि हमने बहुत कम पढ़ा है, अभी बहुत पढ़ना है। जो ज्यादा पढ़ लिया होगा कि हमने बहुत पढ़ लिया है, कुछ बचा हुआ है। इस टाइप से आप अपने दिमाग में कुछ कुछ इस पंक्ति से आप प्रेरणा ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, ठीक है, इसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा ले गए हैं, वो एक तरीके से सरसता और प्रफुल्लता के रूप में बराबर बनी रहेगी। ये बात कहने वाले कौन है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, दुखवाद की छाया आ आकर भी टिकने न पाएगी, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया कृष्णोपासक भक्त, रामोपासक भक्त, सूफी कवि, संत कवि। तो दुखवाद की छाया अगर आती भी है तो वो टिकेगी नहीं। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। ये बात शुक्ल जी ने तो कही है, लेकिन किसके संदर्भ में कही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णोपासक भक्तों के बारे में बात कही गई है। कि आप देखेंगे कि जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं, दुख में भी वो कुछ न कुछ संगीत का सहारा लेते हैं, गाते फिरते रहते हैं और एक तरीके से सख्य भाव का प्रयोग करते हैं। हालांकि मीराबाई थोड़ा सा अलग रुख अपनाती हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि सख्य भाव की उपासना की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने सोचा कि कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हैं और उनको अन्य कवि की श्रेणी में माना जा सकता है, उन पर किस तरीके से सवाल बन सकते हैं और उनको हमने पूरा बनाने का प्रयास किया है। ये मेहनत आपको समझ में आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि हाँ, इस तरीके से सही मायने में प्रैक्टिस सेट किया जा सकता है और अपना मूल्यांकन किया जा सकता है। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल के बारे में अपने अन्य दोस्तों को भी बतलाइए और जो कुछ सुझाव हो उसको भी ज़रूर लिखिए। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।